राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया बताती जा रही हूँ नंबर्स के लिए। तो क्या होता है, यहाँ पे 9 वर्सेस 9 बताया था। आप लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं चला कि इसके अंदर 9 वर्सेस 9 था या नहीं था, तो हम आपने टाइटल में लिखा नहीं था तो हम लोग देख नहीं पाए। तो मेन क्या है, मैं आप लोगों को इसकी सेपरेट दे दूँगी वीडियो, क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाती हूँ और एक्स्ट्रा ही बताने लग जाती हूँ, जिसके कारण ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो उसको मैं सेपरेटली आपको बताऊँगी। ठीक है, आप उसमें जान लेना, मेरे को कमेंट कर देना कि आपको किस किस के बारे में जानना है, तो मैं उन उन नंबर्स के बारे में आपको बताती चली जाऊँगी, ताकि आपको जो है उस चीज़ का भी लाभ मिले। ठीक है, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो है प्रेडिक्शंस कैसे रहने वाली हैं ये वीकली। आपको मालूम है कार्ड्स अच्छे आते हैं तो मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ साथ साथ में, और अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो मैं उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। कार्ड आया अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है तो इवेंट तो करेगा ही, लेकिन हमें अच्छे की पावर बढ़ा देनी है और नेगेटिव की पावर जो है वो डाउन कर देनी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे की। तो संडे वाले दिन आपके लिए जो है किस तरह से रहने वाला है। कोई ना कोई आने वाला है, किसी के साथ मिलके जो है काम कुछ करोगे, लेकिन जो भी कार्य करोगे वो पोस्टपोन हो जाएगा। यानी कि आप बैठे हो, गेट टुगेदर तो करिए, आप बैठ के डिस्कशन भी करिए, आ जाओ हम फलाने प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं या हम ये करेंगे। सामने वाला थर्ड पार्टी आई भी है, आप लोगों ने बात भी करी है, लेकिन आप जो भी बातचीत का रिजल्ट निकालेंगे वो सब टल जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप आपस में बैठो, इंजॉय करो, खाओ पियो और मौज करो। संडे का दिन तो इसीलिए होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र में उन्नति होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो इस प्रमोशन को जो है ना वो आप अच्छी तरह से लो, लेकिन उसके पहले आपको कार्ड कहता है कि सबसे पहली ज़रूरत आपको अपने अंदर बदलाव, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर आपको लाने हैं, जिसके कारण से आप आगे बढ़ सको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपको उस आइडिया की कमी है। ठीक है, तो आपके पास जब सब रिसोर्सेज हैं, बैठो और समझो, लेकिन आप अननेसेसरली आप अपने आप को डिस्टर्ब करते जा रहे हो, कह के मेरे को बड़ा काम है, मुझे बड़ा बोझ है, मुझे बड़ा काम है, मैं उसके साथ ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। हर किसी को बोझ है। एक छोटे से बच्चे को भी पूछोगे ना, उसे भी अपने बैग का बोझ है, उसे भी अपनी बुक्स का बोझ है, उससे वो पढ़ाई नहीं हो रही, घर के सब काम आप करके दे रहे हो, बाकी चीज़ें, उसे उस चीज़ का बोझ पड़ा हुआ है, अब मैं ये क्या करूं। ठीक है, अब उसके बाद आगे के लिए आपने अपने दिमाग को जब थोड़ा सा फ्री रखोगे, समझोगे कि हाँ अब मुझे आगे क्या करना है, तब आप कुछ आगे बेहतरी के लिए कर पाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को किसी चीज़ के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जब सब तरफ से लाभ आ रहा है तो अपने आप को कंट्रोल मत करो ना, अपने आने दो लाभ। आप उस चीज़ को रोक क्यों रहे हो? अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हो? आप उसका लाभ उठाओ। ठीक है, और सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करने की इस चीज़ के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को घोटने की ज़रूरत नहीं है। जो लाभ आ रहा है वो ले लो। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, कोई ना कोई छोटा है जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि आप जो चाहते हो आपके हिसाब से कर रहा है। आपका बच्चा हो सकता है या कोई भी हो सकता है, आप जिस तरह से भी चाह रहे हो वो उस तरह से आपके लिए सारा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि वो आपकी कितनी मदद कर रहा है। तो आपको अपने आप को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आपको आगे जो है झुक के सारे काम करने हैं और आगे बढ़ना है। तो उसके बाद आपके लिए जो रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन के लिए
मेरे पास जो कार्ड है आपका वो ये कह रहा है कि आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन 50%, यानी कि स्टार्ट तो हो गया, दूर से भी कोई आपको सपोर्ट आ सकती है, लेकिन आप पहले से ही थके हुए हो, एनर्जी नहीं है काम करने की, थकावट महसूस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा एफर्ट मत लो। आप एक दिन आराम भी कर लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, क्योंकि आपको आराम की ज़रूरत है, तो आप आराम करो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे आप रेस्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे आप नए काम के लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो जब भी प्रॉपर इस तरह से करना होता है तो प्रॉपर रेस्ट को यूज़ करो और आगे बढ़ो। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं जाने का बन रहा है, आप शायद जा सकते हो, या कहीं जाने के बाद भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज़ करो आप कहीं गए हो, उधर जाके उतना उचित सम्मान नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है काहे टाइम वेस्ट किया भाई यहाँ पर आकर, मैंने यहाँ तो मुझे ये लोग सब उतना पूछ नहीं रहे, मुझे इस तरह से लग रहा है कि जब मैं जैसे कोई बाहर का हूँ और मैं इनके बीच में कुछ मायने ही नहीं रखता। यानी कि कई बार ऐसा लगता है ना हम भीड़ में तो हैं लेकिन अकेले, इस तरह की सिचुएशन आपकी हो जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, इससे अलग ही रहने की कोशिश करना। तिल चावल चीनी त्रिचोली आप डाल करके फिर कहीं निकलना, ताकि आपको, जब आपको पहले से ही मैंने बता दिया कि आपको सामने वाला इग्नोर करने वाला या उतना कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा, तो आप जा भी रहे हो तो अपने आप को उस तरह से मैनेज करके रखो अपना। आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ आपको कोई ना पूछ रहा हो, चुपचाप से अपने मोबाइल को देखते रहो, उसमें से कुछ ना कुछ देखते रहो, आपको परेशानी अपने बच्चों में लगे रहो, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप अपनी उस चीज़ में, मे बी वो आदमी सामने वाला बहुत बिजी हो, जिसके पास भी हम जाते हैं बिजी होते हैं, नहीं हमारे को देख पाते, तब भी हमें ऐसी सी फील आती है कि जैसे हमें कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को संभल बूझ के उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। इन ऑल जो है आपके लिए थकान, टेंशन, बोझ, इस तरह की चीज़ें और पोस्टपोनमेंट भी बन रही है, लेकिन उसके बाद प्रमोशन और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी तो प्राप्त होता जा रहा है। तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लिए सारा प्लान करो और आगे समझने की कोशिश करो, ठीक है। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, प्रेडिक्शन यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।